GNN न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। श्रीमती विमला मेहरा, श्री SK चौधरी, श्री राकेश गुप्ता, श्री हीरालाल जी, श्री AK सिंह, ताज हसन, श्री वासुदेव राव, दीपेंद्र पाठक, हमारे बहुत ही आदर योग्य द्वारका के भाइयों और बहनों, मेरे पुलिस के साथियों, प्रेस से आए हुए दोस्तों, मुझे इस बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। हालांकि आने के बाद एक बार लगता है कि क्या इतने बड़े स्ट्रक्चर की पुलिस को आवश्यकता है। मैं इस बारे में आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब 1912 में दिल्ली की नींव रखी गई थी, ल्यूटियंस दिल्ली की, तो उस समय पुलिस स्टेशन पार्लियामेंट स्ट्रीट, बल्कि उससे पहले साना सदर बाजार वगैरह बनाए गए थे। जब थाना सदर बाजार बना था तो उसकी शायद स्ट्रेंथ 20 या 25 रही होगी, क्योंकि वो अर्ली 1900 में बना था। पर्याप्त पड़ जाती है। आज हम तकरीबन 150 के आसपास हमारी स्ट्रेंथ होती है एक पुलिस स्टेशन में। पर अगर हम उस प्रकार की पुलिसिंग चाहते हैं जो जैसे कि मैंने न्यूयॉर्क सिटी में देखी थी अभी रिसेंटली जब मैं वहाँ गया था, तकरीबन 400 के आसपास एक पुलिस स्टेशन की स्ट्रेंथ होती है। एरिया उसका हमारे से भी कम है। तो वो जो स्ट्रीट पे प्रेजेंस पुलिस ऑफिसर की नज़र आती है, वो हमारी इसीलिए नहीं नज़र आती कि काफ़ी हमारी स्ट्रेंथ में अभी वो गैप है। और आप सब जानते हैं द्वारका इज़ ए वेरी वाइड एंड ओपन लोकेलिटी। यहाँ पर जो बीट ऑफिसर है, तो अन्य जो पुलिस की प्रेजेंस है वो बड़ी थिन नज़र आती है ग्राउंड पे। तो खैर मैं इसमें नहीं जाऊँगा। मैं बधाई देता हूँ AK सिंह साहब को कि उन्होंने इस प्रकार का अच्छा NPCC के साथ मिलकर प्लान किया, ताकि अगले 70-80 साल जब तक ये बिल्डिंग फिर से नहीं बनेगी, तब तक जो है ये आने वाले समय की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी। मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा, इस खूबसूरत कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जनता के द्वारा उनके खून पसीने की कमाई से दिए गए टैक्स से इसकी भरपाई हुई है। हमारी तनख्वाह भी उसी खून पसीने से की दी हुई तनख्वाह के टैक्स से आती है। तो ये जो खूबसूरत बिल्डिंग बनी है, ये उसी उनकी कमाई के एक हिस्से का, हर व्यक्ति के कमाई का हिस्सा इसमें लगा हुआ है। तो हमें इन रिटर्न जो हम आज हमारी परफॉर्मेंस है उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमें देनी है। काम को काम समझ के नहीं करना, काम को एक सेवा समझ के करना, जो हमारे शांति सेवा न्याय के साथ में न्यायोचित बैठ सके। हमारा काम जो है, मैं ये नहीं कहूँगा बड़ा मुश्किल है, पर ये कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग है, जटिल है, मुश्किल नहीं है, पर जटिल काम है हमारा। तो कई बार हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं जो हमें
हम कर सकते हैं, पर उसके बावजूद भी जो है जनता की एक्सपेक्टेशन के हम पूरी तरह से खरे नहीं उतरते। हर समय हमारा यही एक प्रयास होना चाहिए कि किस प्रकार से हम उस गैप को कम कर सकते हैं। हमारी बेस्ट और जनता की एक्सपेक्टेशन के बीच में जो गैप है उसको हम जितना कम करते जाएंगे उतनी उसमें हमारी सफलता है। हम सोचें कि हमने बहुत प्रूडेंट पुलिसिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से काम किया है, तो उसके बावजूद जनता उससे खुश ना हो, तो हमें कॉन्स्टेंटली हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये बात हमें गांठ बांध के रखनी है, ताकि थाने में अगर कोई व्यक्ति आता है हमारे संपर्क में तो वो एक मुस्कुराहट के साथ में वापस बाहर जाए। और उसके लिए हमें एक रिलेशनशिप, एक सच के ऊपर बेस्ड रिलेशनशिप बनानी होगी। और वो सच के ऊपर जब रिलेशनशिप बेस करेगी, सच कई बार कड़वा भी होता है, शुरू में उससे बिटरनेस भी हो सकती है, पर इवेंचुअली सच का फल मीठा होता है। ये बात हमें याद रखनी है, चाहे उसमें हमारे को क्यों ना लगे कि ये हमारी साख को भी नीचे कर सकती है। तो सच की लड़ाई में साख का सवाल नहीं होता। सच की लड़ाई में जो सिद्धांत है उनकी लड़ाई होती है। तो मैं अपने साथियों को कहूँगा, ख़ासतौर पे इस इलाके में जो आपकी नफरी होगी, उस नफरी से जिस प्रकार से आप पेट्रोलिंग कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। फोकस आपका होना चाहिए किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ सब गेटेड कम्युनिटी है। गेटेड कम्युनिटी के अंदर में सुरक्षा वैसे ही ज़्यादा अच्छी होती है, तो कैसे उनकी सुरक्षा में को आप ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, किस प्रकार से इंटरेक्ट करके कोई छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। जो स्नैचिंग की एक समस्या है, या लड़कियों को जब सड़क पे जो चल रही होती हैं उसकी जो समस्या है, या जो सड़क पे चलते हुए छोटी मोटी रॉबरीज हो जाती हैं, उनके ऊपर में फोकस करना है। मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि गाड़ी चोरी पे आप मतलब हमें लोगों को बताना है कि गाड़ी की आप कम से कम इंश्योरेंस जो है कॉम्प्रिहेंसिव करवाएं, क्योंकि 90% केसेस के अंदर में गाड़ी हम नहीं रिकवर कर पाते या चोर हम नहीं पकड़ पाते। ये बात बतानी होगी, थोड़ी सी अटपटी लगेगी लोगों को शुरू में, तो आप जब उन्हें समझा देंगे कि साहब 90% या 85% केस में मैं गाड़ी नहीं रिकवर कर पाऊंगा, तो आप कृपया करके जब भी इंश्योरेंस कराएं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मत कराएं, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कराएं, ताकि गाड़ी चोरी भी हो जाए, अगर नहीं हम ढूंढ पाएँ तो आप जो है इंश्योरेंस से पैसा ले लेंगे। इसी प्रकार से घर के अंदर में जो चोरियाँ होती हैं उसके बारे में भी हमें लोगों को जानकारी देनी है कि उसमें हम 70-80% केसेस में हम चोर नहीं पकड़ पाते। तो कृपया करके घर की आप इंश्योरेंस करवाएं, या घर में तो इस प्रकार की महंगी वस्तु ना रखें जो चोरी होने पे बहुत ज़्यादा दुख हो। पर जो सीना चोरी वाले क्राइम है उन पे हमारा ध्यान होना चाहिए। ये हमें सच इसलिए बोलना है ताकि हम अपना बर्बाद समय ना करें उन क्राइम्स पे जिन क्राइम्स पे हम सिर्फ झूठे कागज काले करते हैं और लोगों को झूठा तसल्ली देते रहते हैं। लोगों को साफ कहेंगे जो सीना चोरी वाले क्राइम है वो हमारा फोकस है। तो खासतौर पे इस इलाके में जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम सच बोलेंगे वो सच लोग समझेंगे। जैसा मैंने कहा, यहाँ वैसे भी गेटेड कम्युनिटीज़ होने के कारण वो समस्या शायद नहीं आएगी, पर हमें अच्छा संपर्क, सड़क पे सुरक्षा देनी है, वो हमारा यहाँ पे फोकस होना चाहिए। चाहे वो बच्चियाँ स्कूल से घर की तरफ वापस जा रही हैं या कॉलेज से वापस आ रही हैं, या महिलाएं मार्केट में अपने नॉर्मल ज़िंदगी के उसमें
जा रही हैं या कोई सिनेमा हॉल वगैरह है वहाँ जा रही हैं, दे शुड फील 100% सिक्योर। उसके लिए शिष्टाचार जो है आपको करना पड़ेगा। जो सड़क पे बदतमीज लोग हैं उनको कानून का डर उनके दिल में पैदा करना होगा, क्योंकि ये ओपन एरियाज की ये समस्या है। बाकी जो जब सच बोलेंगे हमारे में शक्ति भी ज़्यादा होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके खून पसीने से दिए गए टैक्स से सरकार ने हमें इतनी खूबसूरत बिल्डिंग और इतना खूबसूरत कॉम्प्लेक्स दिया है। तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ आपको भरोसा दिलाऊंगा कि हमारे जवान आपकी सेवा में अपनी बेस्ट से बिल्कुल भी कम नहीं लगाएंगे, अपनी बेस्ट को ही लगाएंगे। शुक्रिया।